हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट p vector is the pv of the orthocenter and g vector is the pv of the centroid of triangle ABC where circumcenter is the origin. If p vector is equal to k g vector, then find the value of k. There are four options. Let's see this question. तो की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं कि क्या कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम लगा रहे हैं. ठीक, अब देखिए यहाँ से o जो है वो हमारा क्या है यहाँ से, और सर्कम सेंटर है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कम सेंटर. यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से लिखेंगे सर्कम सेंटर. ठीक, और यहाँ से ओ को हम सर्कम सेंटर से डिनोट करते हैं जो कि हमारा क्या है, हमारा ओरिजिन पे, तो इसको हम ओ वेक्टर से लिखेंगे. ठीक, फिर जी हम लिखेंगे सेंट्रोइड. ठीक, यहाँ से देखें तो सेंट्रोइड. ठीक, जिसको हम यहाँ से जी वेक्टर से लिखेंगे. ठीक, ये दिया हुआ है, और यहाँ से हमारा एच, ये हमारा ऑर्थो सेंटर, यहाँ से लिखेंगे ऑर्थो सेंटर. ठीक, जिसको हम यहाँ से लिखेंगे पी वेक्टर से. ठीक, अब यहाँ से देखिए हमारा एक रिलेशन होता है कि ओ जी अपॉन में ओ जी एच इज इक्वल टू 1/2 ये होता है. ठीक, तो यहाँ से अगर हम लिखे तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी वेक्टर माइनस में ओ वेक्टर, और जी एच को क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर माइनस में जी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2. ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर तो जी वेक्टर आ जाएगा, नीचे में पी वेक्टर माइनस में जी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2g वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस में जी वेक्टर, ये हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ से पी वेक्टर इज इक्वल टू 3g वेक्टर, ये आ जाएगा. ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो p की वैल्यू, पी वेक्टर की वैल्यू कितना है, के जी वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से के जी वेक्टर इज इक्वल टू 3g वेक्टर, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहीं से हमें k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी थी. ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए कौन से ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन. यूजिंग दीज की कंसेप्ट्स वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.